हाय फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, ये बात कही थी हमारे प्यारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने। उन्होंने कहा था दुनिया में ताकत की ही कदर होती है और इसीलिए हमारी अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जरूरी है कि हमारा देश ताकतवर बने डिफेंस में भी। और इसलिए दोस्तों, अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो डिफेंस सेक्टर आपके रडार पे हमेशा रहना चाहिए और उसमें आपकी मदद करने के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम डिफेंस सेक्टर की 3 टॉप कंपनीज को साइड बाय साइड एनालाइज करने वाले हैं और उससे आप ये जान जाएंगे कि भारत के डिफेंस सेक्टर की कौन सी कंपनी में कितना दम है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिसर्च से बनाया जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए। आसान भाषा में स्टॉक मार्केट का ईमानदार कंटेंट आपको मिलेगा सागरनॉमिक्स पर। जो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। तो दोस्तों, हमारी परंपरा के अनुसार वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको लाइक बटन दबा देना है, क्योंकि बाद में आप थोड़ा सा इतनी चीजें देखते हो, खो जाते हो गई तो भूल जाओगे। इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि मैंने कर दिया है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 3 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर साइड बाय साइड ये रहे डिफेंस सेक्टर के। पहला स्टॉक है BEML, दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और तीसरा है भारत डायनेमिक्स। तीनों ही डिफेंस के हैं और इनके बिजनेस मॉडल को हम एनालाइज आज नहीं करेंगे, क्योंकि इन पे अलग मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और आप कहेंगे तो दोबारा वीडियोस भी बना देंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है साइड बाय साइड कंपैरिजन का। तो देखते हैं किस में कितना है दम। चलिए, BEML 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है और भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इसके हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से नंबर वन भाई साहब, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की। ठीक है, भारत डायनेमिक्स इससे बहुत छोटी है और BEML तो बच्ची है अभी इस हिसाब से। हालांकि BEML बहुत दमदार कंपनी है, तीनों ही अच्छी कंपनीज है। क्योंकि दोस्तों देखो, आप कुछ भी कहो, आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले ना हम हमारे जो भारत है, हमारी जो मातृभूमि है उसके सपूत हैं। और इसलिए जरूरी है कि कोई भी वो चीज जो हमारे देश को मजबूत करती है उसको हमें रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो या कुछ भी हो। इसलिए मैं तो सच्ची बता रहा हूं, देखो मैंने टी शर्ट भी आज ये पहन रखी है। मुझे ना आर्म्ड फोर्सेस, हमारे देश की सेना और हमारे देश का तिरंगा देख करके ना मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मैं शिवाजी महाराज का नाम सुनता हूं तो मुझे जोश भर आता है मेरे अंदर, महाराणा प्रताप का नाम सुनता हूं मेरे अंदर जोश जाग जाता है। फिलहाल वापस आते हैं और देखते हैं डिफेंस सेक्टर। कहीं कहीं उड़ जाते हो ना, कभी वापस भी आ जाते हैं, थोड़ा सा हैंडल कर लिया करो प्लीज। चलिए नेक्स्ट है, आप देखते हैं मार्केट कैप के हिसाब से HAL नंबर 1 पे है। बाकी दोनों कंपनी बहुत छोटी है इसके साइज के हिसाब से। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो HAL 5,000 करोड़ रुपए के हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इस हिसाब से 1,500 रुपए के आसपास में भारत डायनेमिक्स मिल रही है। अच्छा, भारत डायनेमिक्स बेसिकली क्यों एक यूनिक पोजीशन है इसकी, क्योंकि दोस्तों ये वो कंपनी है जो मिसाइल सिस्टम्स को हैंडल करती है। अब आपको पता है ना, जब अभी जो 2 वॉर्स चल रहे हैं पूरी दुनिया में, एक रशिया यूक्रेन का चल रहा है, दूसरा इजराइल और पैलेस्टाइन का चल रहा है, तो दोनों ही केसेस में मिसाइल्स का बड़ा रोल है। क्योंकि मिसाइल्स जो होती है वो बहुत सटीक निशाना लगाती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह जो भी है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है और आजकल ये प्रिसाइज टारगेटिंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अगर एक 5 मंजिल की बिल्डिंग है और उसके एक मंजिल पे कोई से पर टॉप फ्लोर पर अगर कहीं आपको अटैक करना है तो ये इस तरह से प्रिसीशन से करते हैं कि बाकी 4 मंजिलों को नुकसान ना पहुंचे। सो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी में आपकी जो भारत डायनेमिक्स है वो काफी अच्छी R&D करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ ये इसको एक स्पेशल पोजीशन मिली हुई है। एनीवेज, हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए, अगर प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये महंगी है, ये 93 का पी बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखें तो इस हिसाब से HAL अभी भी वेल प्लेस्ड है। तो पी रेशियो के हिसाब से किसको मार्क्स मिलते हैं? पी रेशियो के हिसाब से मार्क्स पूरे मिलते हैं, सबसे ज्यादा टॉपर है वो है आपके HAL, तो यहां स्कोर कर जाता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो सबने ही डिविडेंड दिया है क्योंकि, और ठीक ठाक डिविडेंड दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट है ना, वो डिविडेंड ले लेगी इनसे। देखिए यहाँ पर नीचे डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो इससे इन्होंने BEML से 30% ले लिया, इससे 19, इससे 26%। मतलब आप ये मान करके चलिए, ये मुझे ना गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बड़ी अच्छी लगती है। क्या कि इन्होंने ना ये तय कर रखा है कि अब हमें ना कंपनियों को बेचना नहीं है,
बल्कि जो कंपनियां उनसे डिविडेंड ले लेकर के पैसा इकट्ठा करना है। तो आप इंडिया की कोई सी भी गवर्नमेंट कंपनीज को, गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयू, कोई भी कंपनीज को उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा दिखेगा कि डिविडेंड जरूर दे रही है वो कंपनियां, मतलब कोई कदुका एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, बाकी जो डिविडेंड दे रही, क्यों? क्योंकि डिविडेंड किसकी पॉकेट में जा रहा है? गवर्नमेंट की पॉकेट में, कमाई हो रही है ना गवर्नमेंट की। इसलिए कंपनी चाहे डिविडेंड देना चाहे चाहे नहीं देना चाहे, लेकिन हमारे निर्मला सीतारमण जी और उनकी जो टीम है वो, और जो आरबीआई के जो शशिकांत दास जी हैं उनकी टीम है, कैसे जैसे करके उनसे डिविडेंड निकलवा लेते हैं। ये चीज है, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उनका बिजनेस भी बढ़ता है, सभी को फायदा है। एनीवेज, तो डिविडेंड में नंबर 1 पे आपके बीईएमएल है, बट अगेन मैं कहूंगा कि अगर बात करें तो एचएएल इज वेल प्लेस्ड। सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छी जो रैंकिंग है वो आपकी इसकी है, एचएएल की, क्योंकि वो जब से प्रधानमंत्री जी ने हमारे एचएएल के बारे में कहा था कि भाई एचएएल लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब हमने उसको काया पलट कर दिया है, तब से कंपनी के बारे में वर्ल्ड वाइड एक इंटरेस्ट बनना ज्यादा शुरू हुआ था और उसका फायदा मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ 26%, एचएएल अगेन इज सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे प्रॉफिट ग्रोथ में आ रही है बीईएमएल। बट देखिए, आपको ना दो बड़ी कंपनीज हैं, दो कंपनीज है, एक प्रॉफिटेबल है, एक बड़ी है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, लेकिन छोटी कंपनी है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है। तो मैं आपको कहूंगा हमेशा भरोसा बड़ी कंपनीज पे करना ज्यादा ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क कम है। ठीक है, हालांकि ये कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है, बट आप एक अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसका। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसकी डेट टू इक्विटी। तो टोटल डेट फ्री है तीनों कंपनीज, कुछ टेंशन नहीं है। सबके पास में कंट्रोलिंग स्टॉक है, तो प्रमोटर की कोई चिंता की बात नहीं है। प्लेजिंग कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल साफ पाक साफ कंपनियां हैं। इंडस्ट्री का पीई तो 91 है, उसके हिसाब से तो इन तीनों का पीई ठीक ही है, ये अच्छी बात है। पैग रेशियो के हिसाब से आप देखा जाए तो ये बहुत महंगी है। भारत डायनेमिक्स इज ओवर वैल्यूड, भाई साहब ये एक्सपेंसिव है, बट विच इज अंडर वैल्यूड? एचएएल। मैं कहूंगा कि ये जो है ना, ये फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड तो नहीं कहेंगे, फेयरली वैल्यूड। अगर पित्रोस की स्कोर के नाम से देखें तो सबसे टॉप पर है बीईएमएल, सेकंड नंबर पे है एचएएल। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे। इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, करंट रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा जो मार्क्स मिल रहा है वो भारत डायनेमिक्स को मिल रहा है। इनके पास करंट एसेट्स बहुत सारे हैं, अच्छी बात है। प्राइस टू सेल्स के हिसाब से बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ हमें देखना होगा कि जो सेल्स है उसके मुकाबले में प्राइस किसकी कम है, दिस रेशियो इज लोअर द बेटर। तो सबसे अच्छा किसको मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है बीईएमएल को, सेकंड नंबर पे एचएएल को। ठीक है, सो बाकी नंबर्स को आप यहाँ पर हम इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो इधर देखिए, इधर ना आपको मजा आएगा। वो ये है कि ये तीनों एक ही इंडस्ट्री में काम कर रही है भाई साहब, और तीनों एक ही इंडस्ट्री में होने के बावजूद सबसे मोटा मुनाफा कौन कमा रहा है जी? ये देखिए, यहाँ ये 8-9% पे संतुष्ट है, और सबसे मोटा मुनाफा कमा रहे हैं एचएएल। एचएएल हेलीकॉप्टर बेचती है और मोटा पैसा कमाती है। ये मिसाइल बेचती है, पैसा इसको भी अच्छा मिलता है, लेकिन हो सकता है ये 4 मिसाइल बेचे, उतने में एचएएल सिर्फ एक हेलीकॉप्टर बेच के पैसे कमा रहे। दैट काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज देयर। सो ओवरऑल अगर देखें तो इस इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से एचएएल इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड ग्रोइंग कंपनी। ठीक है, डिविडेंड पे आउट को छोड़ देते हैं, अब हम देख लेते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। यहां भी देखिए आप, ये अब ना ये मुनाफा कम क्यों होता है, प्रॉफिट कम क्यों होता है, ये देखिए। तो बीईएमएल जो है उसका प्रॉफिट कम, पता है क्यों है? उसका एक फैक्टर है कि इसकी एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा है, देख सकते हैं आप 25%। उसके मुकाबले में सस्ते में लोगों को कौन हायर कर रहा है? एचएएल। अगर ये 27 रुपीज सैलरी दे रहे हैं तो एचएएल 17 रुपए सैलरी दे रहा है, तो 10 रुपए तो वहीं बच गए ना, ऐसे मानिए। अब बात करें मटीरियल कॉस्ट की, तो मटीरियल कॉस्ट सबकी लगभग एक सी है, 50-60%। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में ना वही चीज चाहिए होती है आपको, वही जो डिफेंस में लगभग सभी में वो आयरन चाहिए आपको, वहां पर आपको जो गन पाउडर है उससे संबंधित चीजें चाहिए, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो सारी। तो इनकी 50-60% कॉस्ट कहां से आती है? वो मटेरियल से आती है। और 15-20-25% कॉस्ट आती है इनकी कहां से? एम्प्लॉइज से। लेकिन एम्प्लॉइज में जो पैसे बचा लेता है, अब यार ये ना नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी नहीं। मान लीजिए कोई सैलरी नहीं बढ़ाता है हो सकता है बीईएमएल हर साल बहुत अच्छा सैलरी ग्रोथ करके देती हो, तो एम्प्लॉय के लिए तो अच्छा है वो, लेकिन कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाने से कंपनी के लिए वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और हम तो इन्वेस्टर है, तो हमें तो कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा देखना जरूरी है। ठीक है,
चलिए, तो ये दोस्तों ओवरऑल इसका एनालिसिस रहा दोनों सारे स्टॉक्स का, डिफेंस के का। उम्मीद करता हूं कि मैंने शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश की है। कुछ चीजें निश्चित रूप से छूट गई होगी, लेकिन फिर भी आपको वीडियो में कुछ तो जानने को जरूर मिला होगा, ये मेरी उम्मीद है। अगर मिला है दोस्तों तो मुझे जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन तीनों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा भरोसा है और कौन सा ग्रो करने की संभावना ज्यादा रखता है। और भी कोई आपका पॉइंट है जरूर मुझे सुझाइए, मैं हर दिन इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश है ईमानदारी से रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके लिए लेके आना, जिससे आप बने एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और कभी दुआओं में अपने इस मित्र को याद भी करते रहें और आपकी हमारी जो दोस्ती हुई है वो और भी गहरी होती रहे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक किया क्या? नहीं किया तो अभी करिए ना। वीडियो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टन से ऑन करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।